हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं WTR2965 की। गाइज बहुत सारे फ़ोन्स में जो है आपको WTR2965 जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे बोर्नियो के इस फंक्शन को यूज़ करके दिखाऊं तो WTR2965 जो है वो लेटेस्ट में बहुत सारे सेट्स में आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि Redmi 8A2L Lite Max 5+6 Pro 7A 8A 4X5, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स में आपको जो है वो WTR2965 जो है वो देखने को मिल जाता है। तो किस तरीके से काम करता है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ गाइज़। अगर आप लोग भी चेंज कर करके थक गए हो और नेटवर्क नहीं आता, किस तरीके से ट्रेसिंग करनी है, कैसे जो है वो GR वैल्यू चेक करना है, कैसे आपका WTR का ही प्रॉब्लम है या नहीं है ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी जो है वो देखनी पड़ेगी। गाइज़ वॉइस में थोड़ी सी डलनेस आ सकती है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये नेचुरल है। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि ऊपर वाले ने बेईमानी करना है। चेंज कर करके अगर थक गए हो और नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप WTR की टेस्टिंग कर सकते हो, कौन कौन से वोल्टेज रिक्वायर है, कौन कौन सी लाइनें कब वो बनेगी कब नहीं बनेगी, और CPU या PM जो है वो आपका ठीक है या नहीं है। 1.8 का जो सिग्नल है वो नहीं बनता है, जो वोल्टेज है वो नहीं बनता है। तो नॉर्मली लोग PM को रिवॉल्व मार लेते हैं, PM से नहीं हुआ तो CPU रिवॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन एक रीज़न नहीं पता होता। इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्हें अभी नहीं बताई गई है। या नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है ना, जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे आज पता चला कि हाँ 1.8 ठीक है, इस तरीके से आता है, अब 1.0 इस तरीके से आता है। तो आज मतलब अगर एक इंस्टीट्यूट वाले को जज करके मैं बताऊं तो आज जो रनिंग मंथ की बैच है मैं उनको ये बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़े दिन बाद ये इसके बाद प्रॉब्लम में फंसा और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक अच्छा टेक्नीशियन आगे की रिसर्च करता है और वो आगे की रिसर्च करने के बाद एक पॉइंट ऑफ व्यू और तैयार करता है, तो वो जो अगली बैच होगी उसके अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। ठीक है, तो वही चीज़ें हमारे साथ भी होती है। जब हम कहीं फंसते हैं, कुछ और रिसर्च करते हैं, कुछ और प्रैक्टिकल करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ बाबा इसके बाद ये सिचुएशन आई, ये सिचुएशन आई, तो ऐसा होता है। ठीक है, अभी नेटवर्क सेक्शन जो है ना वो बहुत क्रिटिकल है। मतलब मान के चलिए कि नेटवर्क सेक्शन में अगर जहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, जैसे अगर लेट सपोज़ कि वो आपको किसी शॉप के थ्रू जो है ना वो मिला हुआ है, तो ऐसे में उसके रिपेयरिंग का चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली कारीगर को क्या लगता है कि कैपेसिटर रिमूव करने से शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगी और नेटवर्क का जो है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की लाइन है जिनमें जो है कैपेसिटर सीरीज़ में लगा होता है, तो उस हिसाब से जो है ना बहुत सारे टेक्नीशियन छेड़ देते हैं, या फिर पतरा कट करते टाइम कोई कंपोनेंट निकाल देंगे, कोई रजिस्टर, कॉइल और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सब चीज़ों के ऊपर जो है ना हम डिटेल्स में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, जितने भी पार्ट जो है वो बीच में है ग्रे कलर से डिनोटिंग है, ये सारे जो पॉइंट है वो जो है ना वो ग्राउंड है, तो ये तो हमें पता हो गया। उसके बाद बची हुई पिनें जो होती है, जो BGA हैं बची हुई, इनका हर एक पिन का जो ना एक GR वैल्यू होता है। अगर आप GR वैल्यूज़ जो है वो नोट करते हो, क्योंकि नॉर्मली अगर आपकी हैबिट है आप ब्रांड के GR वैल्यू एक पे रिसर्च किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं GR वैल्यूज़ को। लेकिन अभी देखते हैं, देखो ये बचे हुए पार्ट्स में ये जो BGA है इनका डायरेक्ट इंटरप्शन जो है वो CPU से है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी एक GR वैल्यू होगी जो कि आप डायोड रेंज पे चेक कर सकते हो, उसे नोट कर सकते हो। जैसे इस पिन की भी GR वैल्यू है, हर एक पिन की एक GR वैल्यू है। तो अगर आपके पास GR वैल्यू है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, इंस्टीट्यूट में आपको ये सब चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकली मतलब नोट करवाई जाती है, ड्रॉ करवाई जाती है। तो बस इतनी ही चीज़ें होती हैं, नहीं तो नॉर्मली अगर आप ये खुद से कर सकते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब एक अच्छा कारीगर यही डेटाबेस के हिसाब से, जैसे एक ग्रुप होता है, जैसे किसी एक बंदे ने कर दिया, उसने सर्कुलेट कर दिया, तो वो ग्रुप में फैल जाता है। तो यही एक रीज़न होता है कि अच्छा खासा आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्रुप के अकॉर्डिंग, जैसे बोलते हैं ना कि यूनिटी में काम करोगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी लागू होती है। ठीक है, तो ये एक हो गया यहाँ पे। अब हर एक का ना एक, जैसे नॉर्मली बहुत सारे फ़ोन में आप WTR चेंज करते रहो नेटवर्क नहीं आता।
ठीक है। लोगों को पता ही नहीं चलता जो मार्केट का WTR वो लगा रहे हैं वो सही भी है या ख़राब भी है। तो उसके ऊपर भी मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप पता कर सकते हो। देखो वो इन्फॉर्मेशन ना कुछ फ़ोन में, जैसे 4X में प्रैक्टिकल है, मैंने किया है, Redmi 5A में किया है, तो ऐसे बहुत सारे जो है ना फ़ोन्स में मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके बिहाफ पे बताऊँगा। बाकी सब में लागू हो जाए ये भी मैं कन्फर्म नहीं करता, ठीक है। लेकिन जितनी नॉलेज मेरी है, ये मेरी खुद की नॉलेज है, उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है, आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो PM से जो है ना 1.8 की लाइन आती है, ये 1.8 की लाइन होती है जो कि VREG L4, जो कि PM जो है वो 30 तरीके की जो आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करता है उसमें से एक VREG L4 भी होता है। 1.8 का वोल्टेज होता है। ये कब बनता है गाइस? सिम लगा होगा, फ़ोन ऑन होगा, फ़ोन सेकेंडरी लोगों से बूट करेगा और उसके बाद डिस्प्ले ऑन होती है, तब आपका ये 1.8 जो है वो बनता है। और इसमें वेरिएशन कुछ मतलब कम ज़्यादा भी देखने को मिलता है बहुत सारे, जैसे लाइट बंद हो गई तो कम हो गया, लाइट बंद होने के बाद कभी कभी स्टेबल हो जाता है। तो वो चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से पता चलती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे आप फाइंड आउट करोगे, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि यूट्यूब पे वीडियो देखिए और पता चल जाएगा, तो वैसा भी नहीं है गाइस। आपको जो है ना वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेहनत करोगे तभी आपका अपना पर्सनल नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये 1.8 ना सेकेंड बूटिंग, जैसे ही सिम लगेगा सेकेंड बूट होगा और वहाँ से फ़ोन ऑन होने तक, स्क्रीन तक आने तक आपका 1.8 बनता है। अगर ये 1.8 वहाँ पे बन के फिर फटाक से 0 हो जा रहा है या 0.0700 800 आ रहा है, तो इट मीन ना कि आपका WTR जो है वो फॉल्टी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका PM और CPU ने जब सेकेंडरी लोगों से बूट हुआ, फ़ोन की स्क्रीन ऑन हुई, उस टाइम पे आपका 1.8 आया। मतलब PM और CPU ने अपना काम किया, लेकिन WTR से रिटर्न सिग्नल CPU तक नहीं गया। ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो किस तरीके से काम करता है मैं अभी आपको बताऊँगा। या मे बी देखो लेटेस्ट में जो अभी PA आया है ना उसके अकॉर्डिंग भी है, लेकिन उस पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिक्टोस ये Redmi जो है 8A में आपको ये देखने को मिलता है कि समटाइम में ना ऐसा भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारे में, जैसे जियो का सिम कार्ड काम कर रहा है, कॉल नहीं लग रहा है, नेट बाकी एयरटेल वोडाफोन ये सब काम कर रहा है, या समटाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कॉलिंग नहीं हो रही है, इंटरनेट चल रहा है जियो का। तो वो सब चीज़ें क्यों होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि ये जो है ना बैंड के थ्रू जो है वो फ़ोन कनेक्ट होता है, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारे बैंड है। मैंने प्रीवियस वीडियो में WTR के ऊपर जो बनाई है उसमें भी बताया और SDR में भी बताया कि आप GSM अरीना पे किसी भी फ़ोन को चेक कर सकते हो कि कितना बैंड सपोर्टेड है। तो उसी भी यहाँ पे वो कैसे, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी नंबर्स प्रेजेंट किए जाते हैं, फीचर्स प्रेजेंट किए जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं लेना देना जो होता है वो हार्डवेयर से भी होता है। तो यहाँ पे उसका लेना देना जो होता है वो हार्डवेयर से होता है। बेसिकली नेट आपका आएगा और तुरंत चला जाएगा, तो उस टाइम पे आपका WTR का फॉल्ट होगा, ठीक है। अगर समझो 1.8 आ ही नहीं रहा है तो इसका मतलब आपका CPU का भी फॉल्ट हो सकता है, आपका PM का भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बार आके चला गया तो ऐसे में PM और CPU जो है वो ठीक होते हैं नॉर्मली। अगर ये इंटरनल जो ट्रैक, जैसे मैंने अगर यहाँ बिटमैप में बताया आपको कि अगर ये जो CPU से जा रही है ट्रैक, अभी लेट सपोज कि इसके नीचे कार्बन आ गया, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो प्राइमरी बॉल्स होते हैं ना गाइस, IC के आउटर बॉल्स, उनमें ही ज़्यादातर वाटर लॉग्स में कार्बन आने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। तो अगर समझो इस पे आ गया तो यहाँ पे 1.8 भी आएगा, आपका सब कुछ ठीक होगा और आप ऊपर से चेक करोगे और उसके बाद ना नेटवर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉल पे कार्बन्स आ गए, तो उसके लिए क्लीन करना पड़ेगा, माइक्रो जंपर या वो चीज़ें आपको हार्डवेयर नॉलेज यही कहता है कि इतना करना पड़ेगा, बाकी प्रैक्टिकली आपको और चीज़ें करनी पड़ती। अब उसके अकॉर्डिंग देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे, जिससे समझो यहाँ पे 1.0, अब ये 1.0 ना गाइज 1.0 आपको मिलना चाहिए। ये कब मिलेगा? जब आप मैनुअल मोड पे नेटवर्क को सर्च करते हो या फ़ोन पे नेटवर्क आता है तो उस टाइम पे आपका 1.0 जो है वो बनता है फ़ोन के अंदर। नॉर्मली इन्फॉर्मेशन यही कहती है, लेकिन ना ये यहाँ पे आप बोर्नियो में देखोगे तो एक ही लाइन जो है वो ड्रॉ किया है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, अगर मैं यही आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे समझो ये बिट मैप में, तो मेरा ये जो है यहाँ पे एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के ऊपर वाली लाइन पे 1.0 आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरा ये जो है एक कैपेसिटर है, इसके ऊपर वाली लाइन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है।
अब इसकी ऊपर वाली लाइन पे क्लिक किया ना गाइस, तो यहाँ पे आपको 0.9 का वोल्टेज, सैमेटिक में 1 लिखा हुआ है लेकिन 0.9 जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये कैसे काम करता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या लगा हुआ है, रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर, ठीक है। अब अगर मैं इस डॉट पे क्लिक करता हूँ तो ये डॉट कहाँ जा रहा है, ये वाले बॉल्स पे, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है ग्राउंड के साथ में, या कुछ और होगा देखता हूँ मैं। ये ग्राउंड के साथ में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ पे आया और यहाँ से फिर ये, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ। तो नॉर्मली अगर इस पैड पे कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपका दो, जैसे लेट सपोज यहाँ पे 1.8 तभी बन रहा है, ये वाले पे 1. यहाँ पे ये वाले पे, उसके बाद ना अगर मैं ये वाले से फिर दिखाऊं यहाँ पे भी 1.8, तो 0.91, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 वोल्ट तो उसका मतलब 0.9, ठीक है। तो ये वाले पे देखो, ये वाले डॉट पे आया। अब मैं फिर यहाँ से क्लिक करूँ, ये वाले रजिस्टर से क्लिक किया तो ये वाले डॉट पे आया, तो ये भी आउटर है। तो अगर ये डॉट पे प्रॉब्लम हो, ये डॉट पे प्रॉब्लम हो, या ये किसी एक डॉट पे भी प्रॉब्लम होगा, तब भी आपका 0.9 का वोल्टेज नहीं बनेगा और उस टाइम पे भी आपका जो है वो नेटवर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है, जैसे लेट सपोज कि आप मेरे को बोलो कि मेरे में ना एयरटेल का सिम कार्ड चल रहा है, वोडाफोन का सिम कार्ड चल रहा है, जियो का नहीं चल रहा है। तो जियो क्या है गाइस, जियो 4G नेटवर्क बैंड ही अभी सर्कुलेट करता है, ठीक है। उसके 2G 3G नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। अब मान के चलो यहाँ पे बैंड की बात करूँ तो ये आपका 2GPA है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2GPA है, ये आपका 4GPA है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बैंड, ये जो बैंड है नॉर्मली यहाँ से आप देखो ये पिंक वाली लाइन को, तो ये पिंक वाली लाइन आपका क्या है, इसमें बैंड, अब इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है। अब इस बैंड का ओपन हो जाना या किसी रीज़न से टूट जा, ट्रैक मिसमैच हो जाना, या फिर आपका ये वाला आईसी जो है वो ख़राब होना। अगर आपकी ये 4G आईसी ख़राब है ये वाली, तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि 2G 3G नेटवर्क आ रहा है, या हो सकता है इसके अंदर जो जियो के बैंड है वो अलग है, एयरटेल के जो बैंड है वो अलग है, और वोडाफोन के जो बैंड है वो अलग है, सिमिलर भी है लेकिन सेपरेट अलग अलग है, ठीक है। तो हो सकता है कि उसको कस्टमर को ये प्रॉब्लम आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो सर्किट जिस भी आप पे काम करती है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एयरटेल वोडाफोन का बैंड आपको पकड़ रहा होगा, और बैंड एक टाइम पे एक ही बैंड पकड़ता है, ट्रांसमिशिंग होता है, ठीक है, फ़ोन के अंदर से। फिर बाद में जब कॉल आती है तो वो रिसीविंग के टाइम पे अलग बैंड, ऐसे स्विचिंग होता है। नॉर्मली आप देखो जब आप रोमिंग में ट्रैवल करते हो तो आपको वोडाफोन, एयरटेल, ये सब के भी नेटवर्क्स आते हैं, तो जो टावर नज़दीक होता है रोमिंग में वो इनडायरेक्टली जो है ना वो डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि ट्राई का ये रूल्स है, उसके हिसाब से आपके फ़ोन में नेटवर्क। और समटाइम आपने देखा ना कि मैं पहले स्टार्टिंग में जब 4G आया था, हैंडसेट आए थे, तो उस टाइम पे ना आपको 4G, या तो आप 4G रख लो, या तो आप 2G 3G रख लो, या 2G 3G रख लो, या फ़ोन डिसाइड करेगा कि कौन सा नेटवर्क बेस्ट है आपके यहाँ पे, वो नेटवर्क आपको दिखाता था। तो वो फ़ोन की बनावट के ऊपर डिपेंड था। धीरे धीरे हमने इम्प्रूवमेंट किया, और इम्प्रूवमेंट करने के बाद जो है आज मैं अगर अपने फ़ोन पे 4G LTE सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे को 4G LTE ही मिलेगा। तो इनडायरेक्टली अगर 4G में कोई प्रॉब्लम आता है तो इस लाइन में, ये जो पिंक वाली लाइन है या ये ब्लू वाली लाइन है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो ओपन हो जाए, टूट जाए, किसी रीज़न से मिसमैच हो जाए तो प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज़ आप ये चेंज करोगे 4GPA तो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। इसको 1.8 की सप्लाई भी चेक करना होता है, और एक VPH आती है, ठीक है। ये 1.8 की VREG L5 की वोल्टेज है, और बेसिकली इन लाइनों पे आप कंटिन्यूटी चेक करो, क्योंकि आपका केबल के थ्रू नीचे तक जाता है सब बोर्ड तक, और दूसरा जो होता है आपका ऊपर यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका वाईफाई ब्लूटूथ का भी होता है और उसका 4G का भी होता है। तो इस तरीके से ना जब आप इन सारे GRs को नोट करोगे या आदत डालोगे कि हाँ इस तरीके से करना है, अब फिर नॉर्मली अगर WTI चेंज भी कर लिया आपने फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब लाइनों की GR चेक करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने GR चेक कर ली है तो वेल बहुत अच्छी बात है, आपके पास नोटेड होगा, आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि CPU की लाइन में प्रॉब्लम है, या फिर इनडायरेक्टली
इसके अंदर ही खुद WTR का ही प्रॉब्लम है। तो आप WTR या CPU रिवॉल्व करना है उस हिसाब से आप रिसर्च कर लोगे, आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी लाइन होती है, जैसे देखो ये सब लाइन को आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे बैंड है, इनका आउटपुट होता है। ये बेसिकली जो स्विचिंग होती है ना गाइस ट्रैवलिंग के टाइम पे या चलते फिरते 3 टावर्स के थ्रू आपका फ़ोन कनेक्ट होता है, तो वो स्विचिंग जो होता है वो इंटरनली इन सर्किट के बिहाफ पे होता है, ठीक है। तो देखो मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट था कि WTR बार बार चेंज करने का रीज़न वो आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। अगर WTR ओके है, PM CPU ओके है तो भी आप चेक कर सकते हो। WTR में प्रॉब्लम है तो वो भी चेक कर सकते हो। 1.8 आपका कब बनेगा, 1.0 कब बनेगा, RX TX क्या होता है, प्राइमरी रिसीविंग, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना गाइस, इसी के बिहाफ पे अगर आप अपना खुद का रिसर्च लगाते हो तो बेसिकली आप अच्छा खासा समझ पाओगे कि किस तरीके से काम करना होता है सर्किट की ट्रेसिंग। या देखो बताना आसान है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकली इसको करके दिखाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उतना प्रॉपर सेटअप नहीं है गाइज। हम इंस्टीट्यूट वाले तो है नहीं कि हमारे पास हम जितना कमाएंगे उसमें हमको सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। हमारे पास 50 गुना कमाई नहीं हो रही है। तो उसी हिसाब से गाइज नॉलेजफुल आपको अगर ये वीडियो लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मोबाइल रिपेयरिंग वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।